वाइज शेयरोज वंस अगेन काफ़ी टाइम से मैं कुछ चीज़ें जो है वो आम ज़बान में जो है वो समझाने की कोशिश करना चाह रहा था, तो आज मुझे थोड़ा सा वक्त मिला, मैंने कहा तो आप लोगों के साथ कुछ शेयर करूँ। ये वीडियो बहुत मुख्तसर रखूँगा ताकि आप लोग उसको ज़रूर इस वीडियो पे फोकस करें और मेरी बातों पे थोड़ा सा तवज्जो दें। बेसिकली पाकिस्तान के हालात इस वक्त आप सबके सामने है, हर शख्स महंगाई को रो रहा है। इन्फ्लेशन रेट जो है हमारा करंट 33% 35% के अराउंड इन्फ्लेशन रेट है। ऑल टाइम हाई डॉलर्स आपके सामने, गोल्ड ऑल टाइम हाई है। सब यही बात कर रहे हैं, मुल्क बैंकक्रप्ट हो गया है। और मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, व्हाट इज़ बैंकक्रप्सी एंड ऑल दैट स्टफ। तो क्या पाकिस्तान वाकई दिवालिया हो गया है या फिर दिवालिया होने वाला है, ये एक अलग टॉपिक है। मेरा आज खाली समझाने का मकसद चंद बेसिक चीज़ें समझाना है जो आप लोग बहुत फ्रिक्वेंट आजकल सुन रहे हैं। जिसमें सबसे पहले है स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट। बेसिकली अभी रिसेंट जो 2 मार्च को अभी रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उसमें उसके मुताबिक स्टेट बैंक ने एक दफ़ा फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इट्स ऑल टाइम हाई, आई थिंक 20% जो है वो 300 बेसिस पॉइंट इसको इंक्रीज करके 20% इस वक्त मार्केट में इंटरेस्ट रेट मिला। तो सबसे पहले तो ये इंटरेस्ट रेट क्या बना है, इससे बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली स्टेट बैंक वांट टू डू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी। तो आसान ज़बान में बताऊंगा, टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाएंगे। किसी को टेक्निकलिटी सीखनी हो तो फिर वो कैन मुझसे प्राइवेट में कॉन्टेक्ट कर सकते। देखिए, आसान ज़बान में इंटरेस्ट रेट जब बढ़ाया जा रहा होता है तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ये चाहता है कि लोग सेविंग्स पे फोकस करें, एक्सपेंडिचर्स पे फोकस नहीं करें। यू हैव टू कट डाउन योर एक्सपेंसेस एज मच एज यू कैन। एंड इस वक्त सेविंग्स को इंकरेज किया जा रहा है। 20% इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा जो आप आमदनी कर रहे हैं वो बैंक्स में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, सेव करें। इस वक्त इस एक्सपेंडिचर्स को डिस्करेज किया जा रहा है। यू आर डिस्करेजिंग दी बेसिकली योर एक्सपेंडिचर्स। आप चाहे किसी भी मद में एक्सपेंडिचर कर रहे हो, फिर उसमें हम दूसरी बात आती है कि आपके एक्सपेंसेस जो है हम कितनी तरीक़ों से हम एक्सपेंसेस कर रहे हो। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज़ योर बेसिक नीड्स जो आपने करनी ही करनी है। सेकेंड वन इज़ योर बेसिक एंड देन कम टू लग्जरी। उसकी जो दरमियानी नीड है वो भी आपने समाओ आपने मैनेज करना ही करना है। और सबसे लास्ट लग्जरी आइटम्स, जिस पे लाजमी आपको डिस्करेज किया जा रहा है कि इस वक्त यू आर नॉट सपोज टू परचेज लग्जरी इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड आइटम्स, क्योंकि ये आपकी कंट्री की इकोनॉमी पे वर्स्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। जितने ज़्यादा आप लग्जरी आइटम्स पे जाएंगे, जितने इंपोर्ट्स को आप इस वक्त प्रमोट करेंगे, तो वो अल्टीमेटली फिर आपका जो डॉलर का आउटफ्लो है वो वैसे ही हमारा इंक्रीज़ है। हम ऑल टाइम लो पे हमारे रिजर्व इस वक्त मौजूद हैं और मज़ीद हम उसको कम करने के जो है वो इस वक्त पोजीशन में नहीं हो सकते। तो बेसिकली तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद आपकी सेविंग्स को इनकरेज करना है और आपके एक्सपेंडिचर्स को डिस्करेज करना है। बेसिकली यू हैव टू सेव एज मच एज यू कैन। और जब आप सेव करते हो किसी अच्छी जगह पे तो इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि आप इन्वेस्ट करो। इट मीन्स अगर आप सेव करोगे, अच्छी इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूट करना चाहोगे, कुछ फंड्स में इंक्रीज करोगे, तो वो अल्टीमेटली आपका पैसा किसी अच्छे प्रोजेक्ट्स में या अच्छी आमदनी के ज़राए में जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। दैट विल अल्टीमेटली बेनिफिट द गवर्नमेंट एंड द पर्सन एज वेल। अच्छा, दूसरे सिनारियो में, दूसरे एस्पेक्ट से मैं बात करूँगा कि 20% इंटरेस्ट रेट का मतलब ये है कि अगर आज के आसान ज़माने में अगर मैं आपको बताऊँ, आज आपके पास 1 लाख रुपए है, 1 जनवरी 2023, लेट सपोज आपके पास आज 1 लाख रुपए है, तो इस 20% का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2024, ठीक 1 साल के बाद, उस 1 लाख रुपए की मालियत 20% से कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ ना करें, 1 लाख रुपए अपने पास अपनी तिजोरी में या अपने ड्रॉर्स में रख दें, तो आज की जो 1 लाख रुपए हैं वो आज से 1 साल के बाद उसकी मालियत 20% कम हो जाएगी। दैट एग्जैक्टली व्हाट इन्फ्लेशन एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट इंटरेस्ट रेट टोल्ड यू अबाउट, कि वो आपको ये बता रहा होता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसे नहीं रखूँ। स्टेट बैंक नहीं चाह रहा यू हैव टू सेव योर आइडल मनी, यू हैव टू कीप दैट मनी इनटू योर सेविंग अकाउंट्स। या तो आप सेविंग अकाउंट्स में मिलें जिस पे आपको सेम रेट पे सूद जो इंटरेस्ट मिलता रहे, या फिर आप उसको किसी ऐसे ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि आपने अगर पैसा रखा तो इस वक्त पैसा आपके जेब में रखना, इसको डिस्करेज किया जा रहा है और ये अल्टीमेटली आपकी वेल्थ को कम करता रहेगा। आज अगर आपके पास करोड़पति हैं तो वो करोड़पति आप 1 साल बाद ऑटोमेटिकली आप लखपति बन जाएंगे, वो आपके करोड़ लाख के बराबर, 80 लाख के बराबर रह जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये आसान ज़बान में इंटरेस्ट रेट के फैक्टर्स होते हैं जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा रहा होता है। बेसिकली जब आप जितना एक्सपेंडिचर कम करेंगे, जितनी डिमांड कम होगी, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई का इम्पैक्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई आपकी इम्पैक्ट होती है और देन आप जो है वो इन्फ्लेशन को किसी तरह से कंट्रोल कर पाते हैं। इस वक्त ऑल टाइम हाई पे इन्फ्लेशन है।
तो ये मैंने कहा एक छोटी सी एक चीज़ बता दूं कि बहुत आप लोग सुन रहे होंगे स्टेट बैंक ने जो है 20% मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ा दी है। अच्छा, दूसरी बात, तो इस वक्त करना क्या है इस सारी सूरत हाल में? देखिए, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मैं पॉलिटिकल गुफ्तगू कभी नहीं करता सोशल मीडिया पे, हमेशा भी सबको सब कुछ पता है, सबको सारे हालात का पता है। हमारे वर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से आज जो है पाकिस्तान पे ऑल टाइम वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहा है। अच्छा, बैंक्रप्सी पे देखें, अगर किसी अकाउंटेंट से या किसी फाइनेंस पर्सन से आप कभी भी इस तरह का सवाल करेंगे कि जी हमारी आमदनी कम है, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, तो हमें जो अपने अखराजात कम करने चाहिए, आसान सा तरीका, हमें अपनी इंपोर्ट्स कट कर देनी चाहिए, हमें अपनी जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ा देना चाहिए। सिंपल बोले जी, एक्सपोर्ट बढ़ानी, इंपोर्ट करनी है। बट किसी भी इकोनॉमिस्ट से या किसी भी आप सेंसिबल पर्सन से अगर बात करेंगे तो इट इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। बेसिकली यू हैव टू इम्पोर्ट। हर कंट्री इम्पोर्ट करता है, इम्पोर्ट आपकी ज़रूरत है। सब कुछ आप खुद नहीं पैदा कर सकते। आप चाहे बहुत सारी चीज़ों में खुद कफील है, उसके बावजूद यू हैव टू रिलाई ऑन सम इम्पोर्ट्स। आपने ये देखना है कि मेरी इस वक्त प्रायोरिटी इंपोर्ट्स क्या होनी चाहिए, कौन सी इंपोर्ट्स है जो मेरी प्रायोरिटी है, जिस पर मुझे फोकस करना है, और कौन सी इंपोर्ट्स हैं जिसको मुझे फॉर द टाइम बीइंग इसको मैंने लेट गो करना है कि ये मुझे काम नहीं करना, इस चीज़ पर मुझे फोकस करना है। एक्सपोर्ट डेफिनेटली हमें अपने एक्सपोर्ट्स पे काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इंपोर्ट्स को बैन कर देना, इंपोर्ट्स बंद कर देना, ये टिपिकल एक अकाउंटेंट परस्पेक्टिव तो हो सकता है, लेकिन एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक मुल्क की इकोनॉमिक सतह में आप कभी भी इस चीज़ को जो है वो आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते इस चीज़ को। यू हैव टू अल्टीमेट इम्पोर्ट थिंग्स। बाज़ औक़ात आपको रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करना है, आपने बहुत बेसिक चीज़ें। अब मेरी मोहतात इल्म के मुताबिक हम हमेशा पल्सेस, दालें जो है हम इम्पोर्ट करते हैं। दालें पाकिस्तान में नहीं बनाई जाती। हम लोग ज़्यादा फोकस चावल पे, गंदम पे, कपास पे, इन सारी चीज़ों में, हमारे शुगर केन पे हमारा फोकस होता है। हम दालों पे फोकस, तो हम दालें इम्पोर्ट करते हैं। तो आज अगर हम दालों पर बैन करते हैं तो मतलब एक बहुत बड़ा जो प्रोटीन का इंटेक है और एक बहुत बड़ा जो हमारे पास खाने का एक रिसोर्स है, क्या वो हम बंद कर सकते हैं। चाय हमारे मुल्क में इंपोर्ट होती है, कॉफ़ी इंपोर्ट होती है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ा तेल हम इंपोर्ट करते हैं, तो क्या हम हम बंद कर दें? तो एक्सपेंडिचर्स को कट किया जाए। इंपोर्ट्स हमने तरजीहात देखनी है कि किसको हमने इंपोर्ट करना है और किसको हमने फोरगो करना है। जो लग्जरी चीज़ें हैं, जो जिस पे हमें इस वक्त बीइंग अ सिटीज़न फोकस नहीं करना, उसमें हमारी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, हमारे आईफोन्स हैं, हमारे मोबाइल्स हैं, हमारी रिस्ट वॉचेज़ हैं, हमारी बहुत सारी ऐसे आइटम्स हैं जो हम लाजमी तौर पर हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि हम इस पर कट डाउन करें। अच्छा, आखिरी बात, ये थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, मैं इसको छोटा, आपको सवाल हो तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। दूसरी बात कि करना क्या है, आमदनी किस तरह से बढ़ाएं। देखिए, आमदनी इन्फ्लेशन से उस शख्स को असर नहीं करती जो उसके साथ साथ में आमदनी के ज़राए जो है बढ़ा रहा होता है। अगर आपको 20% जो है वो इन्फ्लेशन हो रही है, 20% अफराद ज़रिया महंगाई हो रही है, और 20% ही आपकी आमदनी में इजाफा हो गया, तो फिर आपके लिए इन्फ्लेशन क्या होगी? यू आर ऑन ब्रेक इवन, आप कंफर्टेबल, ठीक है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो साथ साथ हमेशा मैं कहता हूँ पैसिव इनकम पे ज़रूर फोकस करें। यू हैव टू रिलाई ऑन सम पैसिव इनकम। एक आपकी एक्टिव इनकम है, आप जॉब कर रहे हैं। मैं कभी भी बिजनेस को या जॉब को, किसी भी चीज़ को डिस्करेज नहीं करता। अगर आप जॉब कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर जॉब। आप जॉब करें, ठीक है, फाइन इनफ। अगर बिजनेस कर रहे हैं, यू हैव टू बी ओके विद योर बिजनेस, नो इशू एट ऑल। बट यू हैव टू एटलीस्ट नॉट टू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने तमाम अंडों को एक बास्केट में एटलीस्ट ना रखें। कोई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर अपनी फोकस करें। कुछ भी एक काम, कोई भी एक काम जो आपको लगता है कि आप इसके साथ साथ ऐसा पैसिव इनकम कर सकते हैं, तो वो ज़रूर करें। और साथ साथ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, कभी भी अपने आप को स्टैटिक पोजीशन में नहीं लाएं। कीप योर सेल्फ इन अ डायनेमिक वे। कहीं पर भी स्टक ना हो जाएं। ऑलवेज फोकस हाउ यू कैन अर्न मोर, हाउ कैन यू पुट एफर्ट्स टू गेट सम मोर मनी, एंड देन यू कैन रियलाइज कि आपका एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपने टूवर्ड्स अपना सारा पोटेंशियल भी उस तरफ मूव कर सकते हैं। यू हैव टू एक्सप्लोर योर पोटेंशियल्स एंड यू हैव टू एक्सप्लोर फर्दर अपॉर्चुनिटीज। नॉट यू आर नॉट सपोज टू स्टक जस्ट ऑन योर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। सो गाइस, इंटरेस्ट रेट के हवाले से मैंने आई थिंक बहुत आसान ज़बान में समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई सवाल हो, प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ खाली और आपसे कहूँगा कि रमज़ान भी करीब है, शाबान भी है। सिर्फ 10-20 सेकंड आपके और लूँगा। सफ़ेद पोश लोगों को तलाश करें, प्लीज़ फोकस। और जो भी आपके इर्द गिर्द सफ़ेद पोश लोग हैं, उनकी या तो उनकी कारोबार में या उनकी काम में ढूंढने में उनकी मदद कर दें, या फिर किसी भी तरह से अगर आप उनको सपोर्ट कर सकते हो वो करें। वी आर स्ट्रगलिंग इन आवर हार्ड टाइम। सो गाइस, इन लोगों का भी लाजमी ख्याल करें। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस एंड ऑन योर एक्सपेंडिचर्स एंड ऑन योर सेविंग्स एज वेल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। यू गाइस हैव अ लवली टाइम अहेड। कीप मी इन टच, और कोई भी सवाल तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।